एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। मेहनत बहुत करता, लेकिन हर बार उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। कर्ज बढ़ता गया, घर में कलह रहने लगी और परिवार निराश हो गया। मोहन की बूढ़ी माँ रोज कहती थी, बेटा, जब इंसान की शक्ति कम पड़ जाए तब श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। लेकिन मोहन सोचता था कि केवल पूजा से क्या होगा। रहस्यमय साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने मोहन को उदास देखा और पूछा, इतना परेशान क्यों हो? मोहन ने अपनी सारी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, हर मंगलवार और शनिवार सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करो, किसी भूखे को भोजन कराओ और कभी झूठ मत बोलो। फिर देखना बजरंगबली कैसे राह बनाते हैं। मोहन ने उसी दिन से यह नियम अपना लिया। पहली परीक्षा। कुछ दिनों बाद उसके खेत में अचानक आग लग गई। गांव वालों ने कहा कि अब सब खत्म हो गया। मोहन ने घबराने के बजाय हनुमान जी का नाम लिया और गांव वालों के साथ मिलकर आग बुझाने लगा। आश्चर्य की बात यह हुई कि आग खेत के किनारे ही रुक गई और मुख्य फसल बच गई। उसकी मां बोली, जहां विश्वास होता है वहां साहस भी आता है। लालची साहूकार। गांव का साहूकार मोहन की जमीन हड़पना चाहता था। उसने नकली कागज बनाकर दावा किया कि खेत उसका है। मोहन दुखी हुआ, लेकिन झूठ का सहारा नहीं लिया। सुनवाई के दिन एक पुराना सरकारी रजिस्टर मिल गया जिसमें असली रिकॉर्ड दर्ज था। मोहन की जमीन बच गई और साहूकार की चाल सबके सामने आ गई। गांव के बुजुर्ग बोले, सत्य और धैर्य का साथ देने वाले को अंत में न्याय मिलता है। जंगल की घटना। एक शाम मोहन जंगल से लौट रहा था। अचानक तेज आंधी चली और वह रास्ता भटक गया। डर के बीच उसने मन ही मन जय श्री राम और जय बजरंगबली का जप शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसे दूर एक दीपक की रोशनी दिखाई दी। वह उसी दिशा में चला और सुरक्षित गांव पहुंच गया। बाद में पता चला कि उस रास्ते पर उस रात कोई दीपक जल ही नहीं रहा था। मोहन ने इसे ईश्वर की कृपा मानकर और भी विनम्रता से सेवा और भक्ति शुरू कर दी। परिवार में बदलाव। पहले जहां घर में रोज झगड़े होते थे, अब सब मिलकर सुबह प्रार्थना करते। बच्चों ने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया, पत्नी ने घर का खर्च समझदारी से संभाला और मां पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। धीरे धीरे कर्ज उतरने लगा। एक वर्ष भीषण सूखा पड़ा। तालाब सूख गए और लोग परेशान हो गए। मोहन ने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर मेहनत करें, पुराने कुएं की सफाई करें, वर्षा जल रोकने के लिए मेड़ बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। सभी ने मिलकर काम किया। कुछ समय बाद अच्छी वर्षा हुई और गांव में फिर हरियाली लौट आए। लोगों ने समझा कि केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने के बजाय कर्म, एकता और विश्वास भी आवश्यक है। हनुमान जी का संदेश। एक रात मोहन ने स्वप्न में एक तेजस्वी वानर रूप देखा। स्वर आया, जो सच्चाई, सेवा, परिश्रम और प्रभु नाम का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन से भय धीरे धीरे दूर हो जाता है। दूसरों का भला करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। सुबह उठकर मोहन ने प्रण लिया कि वह जीवन भर किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। कुछ वर्षों बाद वही मोहन गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास धन के लिए नहीं, बल्कि सलाह और प्रेरणा लेने आने लगे। वह हमेशा कहता, मेरी सफलता का रहस्य केवल एक है, सच्चा कर्म, विनम्र स्वभाव और हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा। कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखें। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में सम्मान दिलाता है। श्रद्धा के साथ कर्म करना आवश्यक है। जरूरतमंदों की सेवा और दया जीवन को सार्थक बनाती है। परिवार में प्रेम, अनुशासन और प्रार्थना सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। ये कथा श्रोताओं को प्रेरणा देने के उद्देश्य से रची गई है और भक्ति, सदाचार तथा सकारात्मक जीवन मूल्यों का संदेश देती है।